Hello everyone. Today we are going to start the chapter number 6 of class 7's book An Alien Hand. Okay, and the name of the chapter is I Want Something in a Cage. कि मैं पिंजरे में कुछ चाहता हूँ. It's a very interesting story of a person who knows the importance of the freedom. एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसको पता है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है या स्वतंत्रता की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है और कैसे वो एक स्टोरी के थ्रू हमें समझा रहा है यहाँ पे ऑथर. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. मिस्टर पर्सन ऑन्स ए पेट शॉप. इसमें एक करेक्टर है और उसमें उस करेक्टर का नाम है मिस्टर पर्सल. ओके, उनकी अपनी एक पालतू जानवरों की या पालतू पक्षियों की एक छोटी सी दुकान है. देयर इज़ ए कंस्टेंट नॉइज. कंस्टेंट होता है लगातार. ओके, नॉइज शोर ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप. ट्विटरिंग होता है पक्षियों का की साउंड और स्क्रीचिंग होता है उनका चीखना, चिल्लाना, चींचिंग, क्राई. ओके, but Mr. Purcell is happily unaware of it. There is a constant noise of screeching and twittering in the shop. तो मिस्टर पर्सल की दुकान में लगातार पक्षियों का चहचहाना और उनकी एक जो तीखी सी आवाज़ थी वो लगातार चलती रहती थी या लगातार गूंजती रहती थी. बट मिस्टर पर्सल इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. लेकिन जो मिस्टर पर्सल थे वो बड़ी खुशी खुशी इस बात से अनभिज्ञ थे. यानी उनको महसूस ही नहीं होता था कि उनकी दुकान में कुछ किसी प्रकार का कोई शोर है, क्योंकि वो यूज टू हो चुके थे, आदत हो गई थी उनको. वन कोल्ड मॉर्निंग ए स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. और एक बहुत ही ठंडी ठंडी सुबह एक बहुत ही अजीब सा ग्राहक उनकी आवाज़ उनकी दुकान में आवाज़ लगाता है. मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट्स. मिस्टर पर्सल जो है वो भूतों में विश्वास तो करते नहीं थे. नेवरदीलेस द मैन हु बॉट द 2 doves. और ना ही वो इंसान विश्वास करता था जिसने 2 डव खरीदी थी. एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. अनकैनी होता है अनयूजुअल, असाधारण. ओके, तो ना ही वो इंसान विश्वास करता था भूतों में जिसने 2 डव खरीदी थी, क्योंकि एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट. अजीब, स्ट्रेंज होता है अजीब, एक्ट होता है व्यवहार या काम. लेकिन उस अजनबी का या उस ग्राहक का वो अजीबोगरीब काम इमीडिएटली देयर आफ्टर, तुरंत वो 2 डव खरीदने के तुरंत बाद जो उसने अजीब काम किया, लेफ्ट हिम विद ए डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी. उस काम ने मिस्टर पर्सल को थोड़ा सा असाधारण रूप से क्या कर दिया, एक हलचल सी मचा दी उनके दिमाग में. एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर. डिपार्टेड होता है अलग हो जाना. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell. Lingered होता है stay, रुकना. Musty smell of an abandoned haunted house. हालांकि उनका जो ग्राहक था वो चला गया, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत ही डरावनी सी, हाउंटेड होता है डरावनी या भूतिया भी कह सकते हो आप, गोस्टली भी कह सकते हो. और एक भूतिया सी या एक बहुत ही डरावनी सी एक खुशबू वो अपने पीछे छोड़ गया. मिस्टर पर्सल वॉज ए स्मॉल फ्यूसी मैन. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि मिस्टर पर्सल किस तरीके के इंसान हैं. तो यहाँ पे अब आपका आंसर भी शुरू हो जाएगा. मिस्टर पर्सल वॉज ए स्मॉल फ्यूसी मैन. जो मिस्टर पर्सल हैं वो एक छोटे से कद के गोल मटोल आदमी हैं. रेड चिक्स, जिसकी जो गालें हैं वो बिल्कुल लाल हैं. एंड ए टाइट मेलन स्टमक. और उनका खरबूजे जैसा मोटा सा बहुत ही टाइट सा पेट है. लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज. और उन्होंने आंखों पे जो चश्मा लगाया हुआ है ना, उसमें से उनकी आंखें और बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं. मैग्नीफाई होता है और बड़ा हो जाना. तो चश्मे में से उसकी आंखें, जो मिस्टर पर्सल की आंखें और बड़ी नज़र आ रही हैं. एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जेनियल आउल. जिसकी वजह से जो मिस्टर पर्सल की अपीयरेंस है, अपीयरेंस होता है छवि या फिर लुक. ओके, तो मिस्टर पर्सल की जो छवि है वो ऐसी नज़र आ रही है जैसे कोई बहुत ही बुद्धिमान उल्लू बैठा हुआ है.
ही ओन्ड ए पेट शॉप, उसकी मिस्टर पर्सल की अपनी एक पालतू पक्षियों की दुकान है या जानवरों की दुकान है। ही सोल्ड कैट्स, वो बिल्लियाँ भी बेचते हैं। इसके अलावा डॉग्स, मंकीज़, ओके। ही डील्ड इन फिश फूड, इसके अलावा वो क्या किस में डील करते हैं, जो मछलियों का खाना होता है उसमें। एंड बर्ड सीड्स, और जो जानवरों पक्षियों को जो बीज वगैरह या दाना खिलाया जाता है वो भी बेचते हैं साथ में। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज, और इसके अलावा जो बीमार, एलिंग होता है सिक, बीमार, तो जो बीमार कैनरीज पक्षी ही एक तरह का पक्षी ही होता है। तो जो बीमार कैनरीज होती हैं उनके लिए वो कुछ दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करते हैं या इलाज प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। ऑर्नेट होता है सुसज्जित या सजा के रखना, और गिल्डेड होता है कवर्ड, और केजेस पिंजरे, ठीक है। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स, और उन्होंने क्या किया हुआ, मिस्टर पर्सल ने अपनी दुकान के अंदर जो शेल्व्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ही मतलब सुनहरे रंग के जो पिंजरे हैं उनको सजा के लाइन में रखा हुआ है। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, और मिस्टर पर्सल अपने आप को क्या मानते हैं, एक व्यावसायिक आदमी मानते हैं, कि यानी प्रोफेशनल मतलब उनका काम है, बिजनेस है उनका, ऐसा मानते हैं। ए कांस्टेंट स्टीयर, कांस्टेंट होता है निरंतर, स्टीयर होता है थोड़ा सा हलचल, ओके। ए कांस्टेंट स्टीयर ऑफ मूवमेंट प्रिवेडेड इज शॉप, तो मिस्टर प्रिवेडेड होता है फैलना। मिस्टर पर्सल की दुकान में एक निरंतर हलचल चलती रहती है, एक निरंतर गतिविधि होती रहती है। गतिविधि इन द सेंस कि कभी बिल्ली ने म्याऊं कर दिया, कभी कुत्ता भौंक गया, या फिर कभी बंदर झपटा, या फिर किसी पक्षी ने चाऊ माऊ कर दिया। तो कहने का मतलब कोई ना कोई साउंड निरंतर क्रिएट होती रहती है उनकी दुकान में, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट स्टीयर वर्ड यूज़ किया है। तो उनकी दुकान में एक निरंतर हलचल या गतिविधि होती रहती है। विस्पर ट्विटर्स, चाहे वो पक्षियों की फुसफुसाहट हो, स्लाई, रसलिंग, या फिर उनके इधर उधर सरकने की आवाज़ें हैं। स्क्वील्स, उनकी चीखें हैं। चीफ्स, उनके चीखने की आवाज़ें हैं। एंड सडन स्क्वीक्स, या अचानक से जो वो चीख पड़ते हैं उसकी आवाज़ें हैं। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स, फ्रेंटिक होता है बहुत डरे हुए, और या फिर जैसे वो डरे हुए अपने छोटे छोटे पैरों से इधर उधर घूमते हैं पिंजरे के अंदर ही, तो उनके पैरों की आहट भी दुकान में सुनाई पड़ती है। फ्राइटन्ड, सारे पक्षी जो हैं वो काफ़ी क्या हैं, डरे हुए हैं। सारे पक्षी क्या हैं, फ्राइटन, थोड़े डरे भी हुए हैं। बिविल्डर्ड, बिविल्डर होता है हैरान, सरप्राइज्ड हैं। ब्लाइंडली सीकिंग, और जैसे वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं अंधों की तरह। तो कहने का मतलब पिंजरा है छोटा सा, उसी के अंदर घूमे जा रहे हैं। अक्रॉस द शेल्व्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, तो उस शेल के ऊपर जो उन्होंने अपनी दुकान के अंदर शेल्व्स बनाई हुई हैं जिसके ऊपर पिंजरे रखे हुए हैं, उसके ऊपर एक अनंत जिंदगी फड़फड़ा रही है, यानी उनके अंदर अनंत जिंदगियां फड़फड़ा रही हैं। बहुत से जानवरों की, बहुत से पक्षियों की जिंदगियां फड़फड़ा रही हैं। बट द कस्टमर्स हु केम इन सैड, लेकिन वो ग्राहक जो उसकी दुकान में आते थे, अब वो आके कहते थे, आरंट द क्यूट, कि क्या ये प्यारे नहीं हैं। लुक एट द लिटिल केज, उस छोटे से पिंजरे की तरफ देखो। दे आर स्वीट, कितने प्यारे हैं। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल, मिस्टर पर्सल खुद भी मुस्कुराते। एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स, और आराम से अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ते। एंड इफेक्टिकली शेक हिज हेड, और बहुत प्रभावित तरीके से अपने सिर को हिलाते कि हाँ जी हाँ जी। मान लो उसकी आपकी दुकान में, आपकी दुकान है, दुकान में आके कोई आपके सामान की तारीफ करता है तो आपको खुशी होती है, तो आप एक एक्सप्रेशन देते हो। तो सेम लाइक दैट, जब मिस्टर पर्सल की दुकान में ग्राहक आते थे, आके कहते थे, अरे वाह बड़े सुंदर पिंजरे हैं, बड़े सुंदर पक्षी हैं, या बड़े सुंदर जानवर इसमें सजा के रखे हुए हैं, तो वो भी उनको खुशी होती थी, तो वो अपने हाथों को आपस में रगड़ते थे और साथ में अपना सिर हिलाते थे।
ईच मॉर्निंग when the routine of opening his shop was completed, तो हर सुबह जब भी उनकी दुकान खोलने का जो रूटीन था वो पूरा होता था, इट वॉज द प्रॉपर्टियर्स कस्टम। प्रॉपर्टियर होता है मालिक, जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, ओके, यानी जैसे दुकान का मालिक है। तो इट वॉज द प्रॉपर्टियर्स कस्टम टू पर्च, पर्च होता है चढ़ जाना, ऑन ए हाई स्टूल। तो अक्सर ये आदत होती है दुकानदारों की कि जब भी वो सुबह अपनी दुकान खोलेंगे तो पाठ पूजा या फिर अपना जो ओपनिंग का रूटीन है उनका पूरा करने के बाद जो काउंटर पर स्टूल रखा होता है थोड़ा ऊंचा, उसके ऊपर आराम से चढ़ के बैठ जाते हैं बिहाइंड द काउंटर। काउंटर के पीछे जो स्टूल होता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अनफोल्ड इज़ अ मॉर्निंग पेपर, और सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अपनी सुबह का अखबार जो है उसको खोलते हैं एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और सारे दिन की खबरों को वहीं डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट इन द सेंस कि पढ़ते हैं। एज ही रीड he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows। और जब वो खबरें पढ़ते हैं ना तो वो कभी अपने होठों को दबाएंगे, कभी अपने फ्रॉन होता है जैसे आईब्रोज को ऊपर की तरफ उठाना, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स या होठों को दबाना, नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज या कभी एक आँख ऊपर उठाना, कभी दो, यानी कि ऐसे लगना कि जैसे जो वो खबर पढ़ रहे हैं रिएक्शन दे रहे हैं उसके लिए। नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, या फिर अपनी गर्दन हिलाते रहना, हाँ जी कि ये हो गया, अच्छा अच्छा, तो कुछ भी इस तरीके से वो एक्सप्रेशन देते रहते हैं। ही रीड एवरीथिंग, और तकरीबन अखबार की सारी खबरें पढ़ते हैं। इवन एडवाइस टू द लव लोन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स, यहाँ तक कि जो उसमें सलाह वगैरह भी दी होती है, या फिर इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट वाले कॉलम भी होते हैं वो भी पढ़ डालते हैं क्योंकि टाइम पास करना होता है जब तक ग्राहक नहीं आता। इट वॉज ए रफ डे। तो आज मिस्टर पर्सल का बड़ा बेकार दिन था। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज़, क्योंकि उसकी जो दुकान में ऊंचे ऊंचे शीशे लगे हुए थे उनसे बहुत तेज हवा आके टकरा रही थी। स्मॉक फिल्म्ड द विंट्री सिटी, और धुंध की वजह से ये पूरे जो शहर में ठंड की वजह से जो धुंध छाई हुई थी उसने चारों तरफ हल्का अंधेरा सा कर दिया था। फिल्म होता है जैसे थोड़ा अंधेरा हो जाना। एंड द एयर वॉज ग्रे विद ए थिक फ्रॉस्ट, और ओस की वजह से और धुंध की वजह से जो हवा है वो भी कैसी हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे हल्की ग्रे कलर की हो गई है, या एटमॉस्फेयर जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा धुंध हो जाने की वजह से चारों तरफ काफ़ी ग्रे सा माहौल हो जाता है, तो बिल्कुल वैसा हुआ है। हैविंग कम्प्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, तो रोज़ाना के अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको ख़त्म करने के बाद मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, यानी पहले वो आए, दुकान खोलने का सारा प्रोसीजर किया, फिर स्टूल पर बैठ गए, अखबार पढ़ी, फिर थोड़ा बहुत जो भी और दुकान का काम था वो किया, एंड मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, माउंटेड होते चढ़ जाना, और दोबारा से फिर वो उसी ऊंचे से स्टूल पर बैठ गए एंड अनफोल्डेड इज अ मॉर्निंग पेपर, और दोबारा से फिर उन्होंने अखबार खोल दिया। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, उसने अपना चश्मा ठीक किया, एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइंस, और फिर एक बार सारे दिन की खबरों के ऊपर या हेडलाइंस के ऊपर उसने अपनी नज़र डाली। ग्लांस्ड होता है नज़र डालना, ओके। Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him, और पक्षियों का चहचहाना, चीखना या बिल्लियों का म्याऊं म्याऊं करना, ये सब हलचल उसकी दुकान में चारों तरफ चल रही थी। Yet मिस्टर पर्सल heard it no more, लेकिन फिर भी मिस्टर पर्सल को ये कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दी। Then he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock। monotonous होता है sad, बड़ी उदासी भरी, लेकिन देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक, हाँ, लेकिन जो जानी पहचानी घड़ी थी जो हर घंटे बाद टन या फिर ची ची या जैसे आवाज़ होती है तो कुछ ना कुछ आवाज़ क्रिएट करती थी, तो उसकी घड़ी की जो साउंड थी वो नीरस सी साउंड वो उसको सुनाई दे रही है, लेकिन पक्षियों का चहचहाना, चीखना, बिल्लियों का म्याऊं म्याऊं करना, ये सब चीज़ें मिस्टर पर्सल को सुनाई नहीं देती हैं। कारण क्या है, वो आदत हो गई है उसको। देयर वॉज ए बेल ओवर द डोर, अब जो दुकान का दरवाज़ा है उसके ऊपर एक घंटी लगी है, दैट जिंगल्ड व्हेन एवर ए कस्टमर एंटर्ड, और जब भी कोई ग्राहक दुकान के अंदर एंटर करता है तो वो घंटी बजती है अपने आप। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल टू रिंग,
आज मिस्टर पर्सल जब सुबह दुकान में आए तो उन्होंने महसूस किया कि आज ये घंटी नहीं बजी। यानी मिस्टर पर्सल जब सुबह आके खुद भी दुकान खोलते थे तो घंटी बजती थी, लेकिन जब आज सुबह आए वो तो उन्होंने देखा कि ये घंटी नहीं बजी है। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप, मिस्टर पर्सन ने सिर्फ ऊपर नज़र उठा के देखा। देयर वॉज द स्ट्रेंजर, और लेकिन वैसे ही सिंपली मिस्टर पर्सन ने नज़र उठा के देखा तो सामने एक अजनबी खड़ा था दुकान के, स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, जो दरवाजे के बिल्कुल अंदर ही खड़ा था, यानी दुकान के अंदर आ गया था। एज इफ़ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो आदमी या जो ग्राहक अभी दुकान के अंदर आया है ना, वो उस पतली सी या धुंध भरी जो हवा है उसके अंदर से एकदम से प्रकट हो गया हो, ऐसे लग रहा था। द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ हिज स्टूल, तो दुकानदार ने अपना जो स्टूल था जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था उसको थोड़ा सा सरकाया, यानी एक तरफ हटाया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। पहली ही नज़र में, फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट, इंस्टेंट होता है पल, क्षण, मोमेंट, ओके। तो पहले ही पल या पहले ही क्षण में जैसे ही मिस्टर पर्सल ने उस ग्राहक को देखा, उसी पल मिस्टर पर्सल जो थे वो पता नहीं अनरीजनेबली, मतलब पता नहीं किस वजह से, लेकिन उन्हें अंदर से ये लगा द मैन हेटेड हिम, कि जो ग्राहक अभी अंदर आया है ना वो मिस्टर पर्सल से नफरत करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर एंड स्माइल्ड एंड नॉडेड। लेकिन जैसे कि मिस्टर पर्सल की आदत थी कि जब भी कोई ग्राहक आता था वो अपने हाथ रगड़ते थे, मुस्कुराते थे और अपनी गर्दन हिलाते थे, तो उन्होंने खड़े होकर वैसे ही करना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और मिस्टर पर्सल ने जो ग्राहक अंदर आया था उससे पूछा कि सुप्रभात, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, विद इट वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कम टू नो कि वो आदमी उनकी दुकान में क्या करने आया है, क्या चाहता है और क्या किया उसने जिसकी वजह से मिस्टर पर्सल इतने हैरान हो गए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।